सारे जग से निराला मेरा श्याम जादूगर। महाराज उस ठाकुर की महिमा को और उस ठाकुर के चरित्र को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो ब्रह्म है वह परीक्षण का विषय नहीं है। ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है महाराज, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जानने की इच्छा का विषय है महाराज, भगवान परीक्षण का विषय नहीं, माई बाप परीक्षा करने का विषय नहीं। क्योंकि परीक्षा करोगे तब भी भगवान के नाम को और भगवान की महिमा को आप जान नहीं पाओगे। बस ऐसे समझो कि एक विशाल वृक्ष है और वृक्ष की एक पत्ती, एक टहनी को पकड़ करके हम लटक रहे हैं, और वृक्ष की जड़ को जानने की कोशिश मत करो। मानो महाराज जब सभी पदुम 18 पदुम बंदर जब महाराज छोटे छोटे पत्थर उठा करके राम राम लिखकर समुद्र में फेंका करते थे, और पत्थर जब ऊपर ही रहते थे महाराज, पत्थर नीचे नहीं जाते थे, तो राम जी को लगा कि चलो मैं भी लिख करके देखता हूं। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया, सोचने लगे कि मेरे नाम से तो पत्थर भी पानी में तैरता रहता है, तो चलो मैं भी क्यों ना इस चीज का परीक्षण कर लूं। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया और राम लिखा, और जैसे समुद्र में फेंका तो महाराज पत्थर नीचे चला गया। राम जी सोचने लगे कि अब तो पत्थर हमारा ही नीचे चला गया, लोग हमारे नाम से समुद्र में पुल बना रहे हैं। बेचारे छिपने की कोशिश करने लगे, तब तक हनुमान जी देख लेते हैं, और जब हनुमान जी देख लेते हैं तो कहते हैं स्वामी जी हमने तो देख लिया। जब हनुमान जी ने देख लिया तो राम जी ने पूछा कि भक्त ये बताओ हमारा फेंका हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरता। तो हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर मेरे भगवान, जिसको आप फेंक दोगे वह कभी फिर तैरने वाला नहीं महाराज, वह तो फिर इतनी नीचे चला जाएगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो जब ठाकुर जी फेंक देंगे महाराज तो फिर वह तो नमो नारायणाय हो जाएगा। तो ठाकुर जी की लीला महाराज समझने की कोशिश मत करो, केवल भगवान की भक्ति करो, क्योंकि महाराज भगवान की जो लीला है वो जानने की इच्छा का विषय है। हम सभी रावण को भी कहते हैं कि रावण ऐसा था, रावण वैसा था। महाराज रावण ने तो शिव जी को अपना गुरु मानता था, उसने 10 सिर काट करके चढ़ाए थे महाराज। और रुद्र कितने होते हैं? 11 रुद्रेभ्यो नमः, 11 रुद्र होते हैं। तो 10 सिर चढ़ाया, एक रुद्र को नहीं चढ़ाया। और पंक्ति भेदो न कर्तव्य, महाराज पंक्ति का भेद कभी नहीं करना चाहिए। रावण ने 10 रुद्र के लिए सिर चढ़ाया, एक रुद्र के लिए नहीं चढ़ाया। और वही 11 रुद्र जो है तो शंकर सुवन केसरी नंदन, वही हनुमान जी के स्वरूप में उपस्थित होकर के लंका का तहस नहस करने का कार्य करते। और रावण भी शिव जी को अपना गुरु मानता था महाराज। शिव जी को कहा कि आप हमारे गुरु जी हैं, ठीक है महाराज। शिव जी के लिए तो महाराज शिव तांडव स्तोत्र का रचना कर दिया, और ऐसा दिव्य स्तोत्र बनाया महाराज कि जिसका आज अर्थ करना, जिसका आज अन्वय व्याख्या करना बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिव। महाराज भगवान के स्तुति करने की प्रक्रिया को देखिए। जब रावण भगवान की स्तुति करते थे तो भगवान शिव प्रकट होकर के नृत्य करते थे। इतनी भक्ति की पराकाष्ठा। रावण भी छोटा मोटा नहीं था महाराज, ये तो सब कुछ जानता था, भगवान भी जानते थे, लेकिन जगत को संदेशा देना था कि आने वाले समय में ऐसा होगा। जैसा चलचित्र के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से दिखाया जाता है कि सीता जी को रावण ने कंधे पर बैठा करके हरण करके ले गया, लेकिन ऐसा नहीं है माई बाप। और तो और रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण 7 कोटि है महाराज, जिसमें से एक रामायण है कन्नड़ रामायण। और आप कभी रामेश्वर गए होंगे? रामेश्वर कितने लोग गए हैं? हाथ उठाएं जरा।
अभी उमरदा वाले रामेश्वर नहीं पहुंच पाए। ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र अपने पास दर्शन कराने का सौभाग्य दे। तो रामेश्वर में महाराज जब भगवान को लिंग थापि करी विधिवत पूजा, भगवान श्री शिव जी के लिंग की स्थापना राम जी कर रहे थे, तो ये हुआ कि कोई ब्राह्मण को बुलाओ, कोई ऐसा विद्वान हो जो राम जी को अपना जजमान बना ले, राम जी का जो पुरोहित हो, ऐसे पुरोहित को बुलाओ। तो जो है जब बृहस्पति जी के पास जाते हैं तो बृहस्पति जी इनकार कर देते हैं, कहते हैं महाराज हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सब करने से इनकार कर देते हैं। तब राम जी सुग्रीव को बुलाकर कहते हैं कि जाइए और जो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, जो विश्रवा की संतान है, ऐसे पंडित रावण के पास आप जाइए और उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दीजिए। सुग्रीव जी जाते हैं लंका, महाराज रावण जी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाना है। तो रावण ने कहा कि जजमान कौन है? तो बताते हैं सुग्रीव जी कि इस समय अयोध्या के राजा दशरथ के जो बेटे वन में विचरण कर रहे हैं, वह राम और लक्ष्मण जो है आपके यजमान हैं। तो रावण ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन प्रयोजन क्या है? कहा प्रयोजन यह है कि आप पर ही विजय प्राप्त करना। तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है, फिर भी मैं आऊंगा। और रावण से जब सुग्रीव जी पूछते हैं पूजन का सामान क्या क्या लगेगा, तो रावण ने कहा कि जब यजमान वनवासी है तो पूजन के सामान की व्यवस्था करने का दायित्व हमारा है। आप जाओ और राम जी से कह दो कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को करने के लिए आऊंगा। ऐसा कह करके सुग्रीव जी राम जी के पास आकर के बताते हैं। और रावण जी महाराज तिथि मुहूर्त पर पुष्पक विमान पर आते हैं महाराज। और जो रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है महाराज, तो कन्नड़ रामायण में ऐसा वर्णन है कि आज जब करवाने की तिथि मुहूर्त आया तो सबसे पहले राम जी रावण जी को बुलाकर पाद्य अर्घ आचमन और उनका सत्कार करके बैठाते हैं। और जब बैठा देते हैं तो पूछा, रावण आज कहते हैं कि महाराज जल्दी करो, मुहूर्त बहुत कम समय का है। तो पार्थिव बनाने के लिए जो है हनुमान जी को कहते हैं जाकर के मिट्टी लाओ। हनुमान जी मिट्टी लेने चले जाते हैं, तब तक मुहूर्त निकल जाता है। तो राम जी ने क्या किया, जो बालू था समुद्र के किनारे, उसी बालू से शिवलिंग का स्थापन कर दिया और वह रामेश्वर के रूप में उपस्थित हो गए। प्रेम से बोले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। और ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिष्ठा का अब रामेश्वर पार्थिव तो बन गए, लेकिन अब ये हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए राम जी जब जजमान बन करके बैठे तो रावण ने कहा पत्नीर्नो कथम धर्मः, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता, कोई पूजन नहीं होता। और धर्म पत्नी आपकी कहां है? अब बेचारे राम जी कैसे कहें कि हमारी पत्नी तो आपके पास है। तब रावण कहते हैं कि पुष्पक विमान में सीता जी बैठी हैं, जाकर के उनको लाइए। और सुग्रीव को भेजकर सीता जी और राम जी मिल करके रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सुसंपन्न करते हैं। ये रावण की विद्वता की पराकाष्ठा है महाराज। तो शत्रु भी हो तो रावण के जैसा हो, राम के जैसा हो। तब तक हनुमान जी भी मिट्टी लेकर के आ जाते, कहते महाराज हम भी लाए। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम लाए हो तो बगल में तुम्हारे भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवा देंगे। तो रामेश्वरम की जो मूर्ति है भगवान भोले बाबा की, बगल में हनुमान जी के द्वारा स्थापित भी श्री शिव जी वहां पर उपस्थित है। ये रावण की महानता है महाराज। और रावण की वो विद्वता है कि आज रावण के ही वजह से महाराज हमारे यहाँ, हमने दास ने निवेदन किया था कि हमारे यहाँ ये सिर्फ जो कथाएं हैं ये जन जीवन को सीख देने के लिए है। भगवान तो महाराज अनंत हैं, और तो और भगवान की तो महाराज ऐसी पराकाष्ठा है कि भगवान सिर्फ
समाज को बताने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। रावण ने बताया कि आने वाले समय में ऐसा होगा, और आज हो रहा है। अन्यथा हमारे यहाँ तो महाराज किसी का जातिवाद नहीं है, जातिवाद को दूर दूर से है। जब वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र होकर रामायण लिखते हैं, चाहते तो क्या लिख देते, प्रचेतायन लिख देते। तुलसी बाबा जो है तो रावणायन लिख देते यदि ब्राह्मणवाद करते तो, लेकिन तुलसी बाबा के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं था महाराज। तुलसी बाबा राम जी के चरित्र को लिखते हैं, रामायण को प्रतिपादित करते हैं। तो हमारे यहाँ जोड़ने का कार्य किया गया महाराज, कभी समाज को तोड़ने का, विखंडन करने का कार्य हमारे ना ब्राह्मणों ने, ना क्षत्रियों ने, और ना वैश्य भाइयों ने, और ना ही शूद्र भाइयों ने किया। सब एक दूसरे के पूरक हैं महाराज। ये तो ठाकुर जी की लीलाएं मात्र हैं। और ठाकुर जी भी सोचते हैं कि सारा संसार हमारे चरण के लिए परेशान रहता है कि हमारे चरणों की धूल मिल जाए, हमारे चरणों का आशीर्वाद मिल जाए, चरणामृत मिल जाए। आखिर हमारे चरण में है क्या? ठाकुर जी भी सोचते हैं कि हमारे आखिर चरण चिन्हों में क्या है। तो सोचने लगे, लेकिन सोचते हैं यदि सबके सामने चरण का पान करूंगा तो महाराज सारी दुनिया हंसेगी कि अपना ही चरण ये ठाकुर जी पान करते हैं। लेकिन जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब भगवान क्या करते हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे सयंतम वटस्य पत्र सपुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।